नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो पिछले 2-3 दिनों से सबके ही माइंड में चल रहा है कि कितनी जाएगी कट ऑफ। आज हम गणित विषय की कट ऑफ पे चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। जो टॉपिक है वो गणित विषय के लिए है कि गणित विषय की कट ऑफ कितनी जाएगी। अब वो कट ऑफ कितनी जाएगी वो डिपेंड करती है कुछ पॉइंट्स पे। उन पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैंने कहा था गणित की कट ऑफ, जैसे कि आप सभी ने पेपर देखा, पेपर बहुत अच्छा था, उसके आधार पे ही बनाया गया है। तो जो डिपेंड कर रहा है वो कर रहा है कि टोटल पोस्ट, पहले तो कितनी पोस्टें हैं, कितने लोगों ने आवेदन किए हैं, एक पोस्ट पे कितने कैंडिडेट हैं, और जो पेपर का पैटर्न था वो कैसा है। उस पर नेगेटिव मार्किंग भी थी, लेकिन अभी तक जो सुनने में आ रहा है या खबर आ रही है उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है। नॉर्मलाइजेशन तब होता अगर किसी सेंटर में कोई नकल पाई जाती या फिर 2 या 3 अलग अलग शिफ्ट में एक ही पेपर करवाया जाता। तो ठीक है, फिर है क्वेश्चन पेपर कैसा था। ठीक, जब हम इन टॉपिक पे डिस्कस कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी। वो आपको जानना है तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला था टोटल पोस्ट। आप सभी जानते हो जो LT के फॉर्म आए थे वो उस समय जब पोस्टें निकली थी तो वो कितनी थी, 210, लगभग 210 थी। उसके बाद आयोग ने दोबारा फॉर्म निकाले थे LT के मार्च के एंड में, तो उस समय फिर फॉर्म भरे गए थे। उसका डेटा अनअवेलेबल है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सीटें और होंगी गणित की। बस एक माना जा रहा है 10 से 15 सीट और आ सकती है गणित की। तो देखिए जो सीटें हैं उनका आवंटन कैसे है, गढ़वाल और कुमाऊं मिला के है 210। चलिए 225 सीटें हैं, 225 सीट में कुछ गढ़वाल की हैं, कुछ कुमाऊं की हैं। तो दोनों के हिस्से में कितने आ रही है, ज़्यादातर 100 या 105 सीट आ रही हैं। तो आप ये मान लीजिए 105 सीट पे आपको फ़ाइट करना है। 105 सीट के लिए आपने फ़ाइट की हुई है और अब ये परेशान हो आप कि आप उन 105 सीट में आते हो या नहीं हो। तो चलिए वो डाउट क्लियर कर लेते हैं। देखिए टोटल जो कैंडिडेट थे सिर्फ मैथ्स के वो थे 7,265। आप अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हो कि ये 8,000 थे। क्यों? क्योंकि दोबारा फॉर्म भरे गए थे उसके बाद। ठीक है, तो लगभग 8,000 कैंडिडेट क्या थे, मैथ्स के थे। कितना में से देखिए टोटल थे 51,160 बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा था। टोटल LT का फॉर्म किसी भी विषय में जितने बच्चों ने भरा था वो था 51,160 बच्चे। उनमें से 7,900 या फिर 8,000 बच्चे क्या थे, LT वाले थे। ठीक है, LT मैथ्स वाले थे, ये ध्यान रखिएगा। अब एक सीट पे कितने बच्चे बैठे हैं, बात तो ये है कि देखिए अब एक पोस्ट पे 36 बच्चे आए हैं। एक पोस्ट कितनी है, 210 पोस्टें हैं। 210 की एक पोस्ट पे 36 बच्चे फाइट कर रहे हैं। कैसे, देखिए एक पोस्ट पे कितने बच्चे हैं अपॉन टोटल पोस्ट, 72/65/21। आप देख सकते हो एक पोस्ट पे 36 बच्चे हैं, ये अप्रॉक्सीमेट निकाला है। ठीक है, एक पोस्ट पे 36 बच्चे हैं और ये सोच लीजिए कि एक बच्चा सेलेक्ट होगा और बाकी 35 घर जाएंगे। ठीक है, टोटल 36 में से एक बच्चा अंदर होगा और 35 बच्चे बाहर होंगे। हम उम्मीद करते हैं आप उस एक बच्चे में से होंगे। ठीक है, और ये नहीं कह रहे जो 35 बाहर होंगे उन्हें कोई डिमोटिवेट नहीं किया जा रहा है। उन्हें सिर्फ इतना ही कहा जाएगा थोड़ा और मेहनत कीजिएगा। बड़ी मुश्किल से उत्तराखंड सरकार ने भी बहुत सारे फॉर्म निकाले हैं। कल ही लोअर PCS का भी आया है, रेंजर का भी आया है, फॉरेस्टर के दोबारा फॉर्म आने वाले हैं। आप तैयारी कीजिए क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और वो फॉर्म निकालेंगे। आप पे इसी समय वक्त है। तो चलिए देखते हैं, अगर आप 36 कुल मिला के 36 बच्चे हैं उनमें से एक अंदर होगा और 35 बच्चे बाहर होंगे। तो उम्मीद है कि आप एक बच्चे में से शामिल हो जाएं। अब बात करते हैं पैटर्न, जो पेपर का पैटर्न था। देखिए सिंपल बात यह है कि पेपर ज़्यादा टफ भी नहीं आया हुआ था। पेपर हार्ड था लेकिन उतना हार्ड भी नहीं था। बच्चों ने नॉर्मलाइजेशन ना होने के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए जिस कारण उनकी नेगेटिव भी ज़्यादा हो गई। तो आप ये सोच लीजिए अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो, आप पूरे पेपर में अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1.25 नंबर की कटौती होती है। और अगर आप 10 प्रश्न गलत करते हो तो 12.5 नंबर कट जाएंगे। माना आपने अगर 80 प्रश्न किए हैं, ठीक है, माना आपने 80 प्रश्न किए हैं जिसमें से 10 प्रश्न गलत हैं। ठीक है, तो 10 प्रश्न गलत हैं यानी कि इसमें से 12.5 नंबर घटा दो।
ठीक है, 80 जीरो में से 12.5 नंबर घटा दो तो कितना आ जाएगा, 7 6 67.5 आपके नंबर होंगे। ठीक है, 67.5 67.5 आपके नंबर होंगे। और ये मैंने बहुत से बच्चों से बात की है, फेस टू फेस भी की है, कहीं जानने वाले थे उनसे भी कांटेक्ट किया है, कॉल पे बात की है, तो उनसे यही पता चला है पेपर ठीक था लेकिन हम किसी कारणवश गलत कर पाए। वो शायद या फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था या फिर कुछ और भी हो सकता है, पेपर ठीक आया हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन पेपर कैसा था। जो क्वेश्चन पेपर का शेड्यूल था वो किस टर्म में था। जो प्रश्न पत्र था वो गणित, भौतिक और मनोविज्ञान के आधार पर था, जिसमें 50 प्रश्न गणित के थे, 20 भौतिक के थे और बाल मनोविज्ञान के 30 प्रश्न थे। ये बोला जा रहा है कि बाल मनोविज्ञान थोड़ा कठिन आया हुआ था। हाँ, ये मान सकते हैं क्योंकि ये उसके लिए ज़्यादा बेटर था जो अभी करंट में बीएड कर रहा था या कर चुका है, उसके लिए बाल मनोविज्ञान बहुत अच्छा आया हुआ था। भौतिक और गणित ये कैसा आया हुआ था, इस पर बात करते हैं। देखिए ये जो पेपर आया हुआ था ये कुछ इस प्रकार का आया हुआ था। ठीक है, इसमें ना जो लोअर वाले क्वेश्चन थे वो कम थे। मैंने इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, वेरी इजी, इजी, एवरेज, डिफ़िकल्ट और वेरी डिफ़िकल्ट। आप देख सकते हो 45 क्वेश्चन तो ऐसे हैं लगभग एवरेज सभी ने किए होंगे। ठीक है, और इसके नीचे इजी और वेरी इजी आप देख सकते हो 45, 18 और 8, 8 दूनी 16 और 45, 45 10 55 और 61 क्वेश्चन ऐसे हैं। 26 तो ये कितना हो गया, 45 और 26 65 और 6 71 क्वेश्चन ऐसे हैं। सॉरी वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। 71 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग सभी ने किए होंगे, लगभग ये कहा जा रहा है सब ने किए होंगे। जो मेन बना है वो बना है इस पार्ट से 23 और 6, जिसने यहाँ सही कर लिए तो उसकी मेरिट में सिलेक्शन है, जिसने नहीं कर पाया यहाँ। और यहाँ कौन से प्रश्न थे, यहाँ देखिए कौन कौन से प्रश्न थे। पहला प्रश्न है आपका 1 AMA की वैल्यू बतानी थी। ठीक है, 931 थी। अगला क्वेश्चन था आपका कि कार्ड का बताना था जो 1/13 आ रहा था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन था आपका कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताना था। ये इजी वाले थे। देखिए टफ वाला कौन सा है, देखिए आपको कॉमन कैटेनरी पॉइंट बताना था। अगला रिग्रेशन लाइन दी थी और आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना था। इनमें कैलकुलेशन थी इसलिए टफ है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। ये तो क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न है। ठीक है, इस आधार पे बना हुआ है। यहाँ देख सकते हो आप डिफ़िकल्ट और एवरेज के बाद डिफ़िकल्ट थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, वेरी डिफ़िकल्ट फिर कम है, बट जो मेरिट है वो आपकी लो ही जा रही है, ज़्यादा हाई नहीं जा रही है। तो देख लीजिए अब कितनी जाएगी। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, ये है जर्नल मेल की लगभग 63.25। ये जर्नल मेल की जा सकती है, फीमेल की जाएगी आपकी 62, ओबीसी की भी, और आप ईडब्ल्यूएस की भी कह सकते हो। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगभग 62-63 ही जा रही है, क्योंकि कई बच्चों से बात की तो उसके बाद पता चला है SC ST OBC ये 53 से 54 कहा जा रहा है, 56 भी हो सकता है। क्योंकि मैंने 2-3 बच्चों से जो बात की थी SC ST से, वो 60 या 70 प्लस वाले भी थे, बट वो कई क्वेश्चंस में डाउटफुल थे कि ये सही है या नहीं है। वो आयोग की वेट कर रहे हैं ऑफिशियल की का। तो अगर ये है तो आपका SC ST OBC का भी बढ़ सकता है। तो ये कट ऑफ की लिस्ट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग। और कभी भी होप मत खोइएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और अगर आप किसी भी कारणवश रुक जाते हो तो होप मत छोड़िएगा। अभी आपके पास 4 से 5 महीने हैं, जब तक चुनाव नहीं होता है। सरकार मौके देती रहेगी, आपको मौके मिल रहे हैं तो आप उन मौक़ों का फ़ायदा उठाइए, हार मत मानिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।